हेलो स्टूडेंट। आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट शुड बी द मिनिमम फोर्स पी टू बी अप्लाइड टू द स्ट्रिंग सो दैट ब्लॉक ऑफ मास m जस्ट बिगिंस टू मूव अप द फ्रिक्शनलेस प्लेन। बच्चों ये प्लेन फ्रिक्शनलेस है, m मास के ब्लॉक को जस्ट मूव करना है। तो यहाँ पे इतना फोर्स लगाओ कि ये m मास का क्या है कि ब्लॉक जस्ट क्या है कि चलने लग जाए। तो लेट्स सी। यदि हम दिए गए फोर्स का एनालिसिस करके देखेंगे तो हमें मालूम चल रहा है ये एम मास का जो ब्लॉक है बच्चों, इसका जो वेट है वो है एम जी। ये एंगल यहाँ पे थीटा होगा। ये एंगल बच्चों थीटा होने की वजह से ये वाला जो फोर्स है अलोंग इंक्लाइन प्लेन ये एम जी साइन थीटा होगा। तो यहाँ स्ट्रिंग में टेंशन टी, इसे बैलेंस करना चाहिए। और बच्चों जो पुली आपको दिखा रखी है ये टेंशन बच्चों किसकी इक्वल होना चाहिए? एक मासेस स्ट्रिंग में फोर्स हर जगह सेम होता है बच्चों। ये पी था, इसका ये वाला कंपोनेंट होगा बच्चों पी कोस थीटा, और ये है बच्चों पी। तो यहां पर हम बोल सकते हैं, यहां पर हम बोल सकते हैं यहां पर बच्चों हम बोल सकते हैं ये वाला कंपोनेंट पी कोस थीटा के इक्वल होगा एंड दिस विल बी इक्वल टू पी। तो ये बच्चों टेंशन जो है ये किसके इक्वल बनेगा? दिस टेंशन विल बी इक्वल टू पी प्लस पी कोस थीटा। और ये टेंशन किसकी इक्वल है बच्चों? एम जी साइन थीटा की। अब हम सारे क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर पाएंगे बच्चों। एम जी साइन थीटा इक्वल लिख दिया बच्चों पी 1 प्लस कोस थीटा। कोस थीटा को बच्चों फिर से हमने एक्सपांड कर दिया, इसे लिख दिया 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। और बच्चों जो एम जी साइन थीटा है उस एम जी साइन थीटा को हमने लिख दिया, एम जी साइन थीटा को लिख दिया 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। अब जो कट रहा है बच्चों उसे काट लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ गई बच्चों 2 एम जी साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 इक्वल टू आ गया 2 पी कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या है कि दोनों साइड 2 से 2 कट कर देते हैं। कोस थीटा बाई 2 से कोस थीटा बाई 2 कर देते हैं, तो एम जी टेन थीटा बाई 2 यहां से हम देखेंगे तो P इक्वल टू आ रहा है बच्चों एम जी टेन थीटा बाई 2। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना फोर्स लगाएं कि ब्लॉक है ना ऊपर स्लाइड करने लग जाएगा बच्चों। तो P इक्वल टू आएगा एम जी टेन थीटा बाई 2। तो जो चार ऑप्शन दिखा रखे हैं उसमें करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन 1। तो ऑप्शन ए को हम करेक्ट आंसर टिक कर देंगे।